गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय प्रभुपद प्रभुपद प्रभुपद, जय प्रभुपद, गुरुदेव गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे राम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण, सभी भक्तों का स्वागत है। कोई बता सकता है कहाँ तक चर्चा किया था हमने? प्रथम स्कंध हाँ अष्टम प्रभु अध्याय, जी। श्लोक प्रभु जी संख्या 20 श्लोक संख्या 20 चालू होगा। तो 19 पूरा हुआ और 20 जी शुरू होने वाला है। जी जी जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कल के सत्र में, पिछले सत्र में जहां हम चर्चा किए थे, तो ये जो चर्चा है प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय का कुंती महारानियों की प्रार्थना है, जहाँ पे हम देखते हैं परीक्षित महाराज को कैसे बचाया। और अभी इसमें जो है ये विशेष विभाग जहाँ पे श्लोक संख्या 8 से 43, श्लोक संख्या 18 से 43 तक जो है ये कुंती महारानी प्रार्थनाएं अर्पण कर रही है। और इसके पहले श्लोकों में हम माता उत्तरा की प्रार्थनाओं का भी चर्चा किए थे। अभी ये जो प्रार्थना है, इन प्रार्थनाओं में हमने भगवान को कैसे जानना है, या भगवान को जानने के बारे में जो कुंती महारानी श्लोक बतलाती है, उसमें से हम श्लोक संख्या 18 और 19 का चर्चा की। अभी जैसे प्रभु जी बताए, तो हम आज श्लोक संख्या 20 से आगे चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 19 में जिस प्रकार से कुंती महारानी बतला रही है, एक नटो नाट्य धरो यथा, अर्थात जिस प्रकार से कोई नट होता है, वो जब कोई एक व्यक्ति है, जब वो नट की भूमिका कर रहा है, नायक की भूमिका कर रहा है, या कोई आ, उसका अपना नाट्य चल रहा है, तो उस नाट्य में उसकी जो भूमिका है उसमें मूढ़ दृशा, अर्थात कोई अगर मूर्ख व्यक्ति है तो उसके लिए भगवान न लक्ष्य से, उसके लिए भगवान अदृश्य होते हैं। कैसे अदृश्य होते हैं? जैसे कोई व्यक्ति नाट्य कर रहा है, देखा जाए तो उस नाटिका में या उस भूमिका में वो इतनी अच्छी भूमिका कर रहा है कि उसको पहचान नहीं पा रहे। जैसे कोई सबसे बड़ा रईस व्यक्ति है, लेकिन वो भूमिका कर रहा है मानो एक भिखारी का। जैसे कहते हैं राजा और रंक, तो रंक की भूमिका, एक भिखारी की भूमिका कर रहा है, और वो इतना अच्छे से कर रहा है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता है।
अर्थात तो यहाँ पे जब कहा जा रहा है कि वो क्यों नहीं पहचान पा रहे, एक तो उसका भूमिका भी अच्छा है, लेकिन साथ साथ जो है ये वो व्यक्ति जो भूमिका में है उसका, और जो ऑडियंस देखने वाले व्यक्ति है, श्रोतागण है या दर्शक है, तो ये पहचान नहीं पा रहे कि ये यही व्यक्ति है, या उसका आवाज और अन्य सारा जो जिस ढंग से वो प्रस्तुत कर रहा है, अपनी भूमिका को निभा रहा है। तो कुंती महारानी कह रही है कि एक जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख दर्शक है, तो उसके लिए भगवान जो है ये न लक्ष्य से वो पहचान नहीं पाएगा भगवान को। अभी आज का जो श्लोक है, इसमें जो हम चर्चा करने जाने वाले हैं, तो इस श्लोक में कैसे भगवान जो है वो परमहंसों के द्वारा जाने जाते हैं, लेकिन कुंती महारानी यह बतला रही कि मैं तो स्त्री हुए, तो मैं कैसे जान सकती हूँ। तो यहाँ पे बड़ा सुंदर चर्चा हम देखेंगे। पहले श्लोक उद्धृत करेंगे, श्लोक संख्या 20। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। हरे कृष्णा प्रभु जी। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकती हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे जो है किंच परमहंसानां आत्मानात्म विवेकिनाम, तो परमहंस जो होते हैं ये जानते हैं कि आत्मा क्या है। आत्मा अनात्म विवेकिनाम, अनात्म क्या है, तो इसका विवेक जो है उनके पास होता है। तो मुनीनाम मननशीलानाम अपि, तो जब मुनि कहा जा रहा है तो मुनि अर्थात जो मननशील होते हैं। ततश्च अमलात्मना अमलात्मनाम निवृत्त रागादीनाम अपि तथा तेन निज महिमां न लक्ष्य से, तो मुनियों के साथ साथ जो है जो अमलात्मनाम, अमल जिनके हृदय में मल नहीं है, ऐसे अमल आत्मा, अर्थात जो निर्मल हृदय वाले हैं। तो मननशील हो गया, अमलात्म हो गया, उसी प्रकार निवृत्त रागादीनाम अपि, तो जो राग आदि, राग द्वेष वियुक्तस्तु, तो हम समझते गीता में कहता है, तो ये जो राग द्वेष है, राग आदि, तो इसके इससे क्या हुआ है, जो निवृत्त हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को तथा तेन निज महिमना न लक्ष्य से, इनके लिए भी आप जो है न लक्ष्य से, इनके लिए भी आप अलक्ष्य है। अतो भक्ति योगम विधातुम त्वाम वयम श्रियः कथमी पश्येम, तो अभी इसलिए कह रहे हैं, तो ऐसा
बड़े बड़े लोगों का बात हो गया, जिसमें हमने मुनियों का, अमलात्मनों का, और जो निवृत्त रागादि अन्य से निवृत्त हो चुके हैं, ये सारे लोगों के लिए अगर आप लक्ष्य है, तो वयम श्रिया, हम तो श्री है, कथम ही पश्चिम, हमारे लिए, बल्कि हम इस भक्ति योग का आ, करने के लिए, हमें तो ये, हम तो असमर्थ ही है, हम तो नहीं कर पाएंगे, हम, हमारे लिए ये कठिन है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को हम कैसे जान सकते हैं उसके बारे में बतला रहे हैं। यद्वा परमहंसादीनाम अपि भक्ति योग विधानार्थम, तो हम आत्मारामानाम अपि अचिंत्य निज गुणैर आकृष्य भक्ति योगम विधातुम कारयितुम अवतीर्णम इत्यर्थः। तो अभी कह रहे हैं, पहला एक अर्थ देखा हमने, अभी दूसरा, अथवा, यद्वा अथवा परमहंसादीनाम, जो परमहंस है, इनके लिए, परमहंस आदि नाम, तो परमहंस और अन्य जो है, तो इन्होंने भक्ति योगम विधातुम, इनको भक्ति योग करने के लिए भगवान क्या कर रहे हैं, अचिंत्य निज गुणेर आक्रोश, अपने जो अचिंत्य, अपने स्वयं के निज जो गुण है, अचिंत्य गुण है, उनके द्वारा इनको इनको आकर्षित कर रहे हैं। तो अर्थात भगवान जो है, क्यों आकर्षित कर रहे हैं, भक्ति योगम विधातुम कारयितुम, भगवान चाहते हैं कि इनके द्वारा भक्ति योग किया जाना चाहिए। तो फिर किस प्रकार से, अवतीर्ण मित्यर्थः, तो भगवान स्वयं अवतरित हो रहे हैं, जो कि इन परमहंसादि नाम अपि, जो परमहंस है और अन्य आ, आत्माराम है, इनके द्वारा ये भक्ति योग का पालन किया जाना चाहिए। तो स्वयं भगवान अवतीर्ण होते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे समझा रहे, कुंती महारानी जो है, ये यहाँ पे अपना मंतव्य किस प्रकार का भाव है वो दर्शा रहे। देखा जाए तो कुंती महारानी यहाँ पे अपने आप को सिर जातिर मम का वार्ता, अरे मैं तो श्री जाति की हूँ, अर्थात मैं एक स्त्री हूँ, तो का वार्ता, मेरे लिए तो ये कोई आशा ही नहीं है, मेरे लिए क्या यहाँ पे, जैसे हम कहते हैं कि कुछ स्कोप मिलना, कुछ वहां पे मेरे लिए आशा ही नहीं है। तो सर्वज्ञ मुनयः परमहंसा अपि, अभी जैसे हमने चर्चा करते समय ये देखा कि ये परमहंसा नाम, जो परमहंस है, या आत्माराम, तो यह आत्माराम है। तो ऐसे ये जो लोग हैं, मुनयः परमहंसा अपि, ये लीला माधुर्य कृष्टा, तो
भगवान का जो लीला माधुरी है, मधुरिमा है, तो ऐसे परमहंस जो भगवान की आराधना करते हैं, ये भी भगवान की इस लीला माधुरी के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। बल्कि भजन्ते तद भजनं तत्वम अपि अविद्वांसो लीलालास्यम किम ज्ञास्यन्ति इत्याह परमेति। तभी यहाँ पे ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है, इसलिए यह समझा रहे हैं कि बल्कि ये लोग आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो आपके अविद्वांसों, आपकी जो लीलाएं है उसके बारे में वो जानकार नहीं है। वो जो है आपके लीला के गहराई को समझते नहीं है। तो जब अमलात्मा नाम कह रहे हैं, तो ऐसे लोग जो ये भौतिक गुणों के प्रभाव से, अमलात्मा नाम गुणमय मालिन्य मालिन्य निष्कांता नाम जीवन मुक्ता नाम इत्यर्थ। अर्थात ये गुणों का जो मल है, दूषण है, इसे ये मुक्त रहते हैं। इसीलिए तो अमलात्मा नाम, कोई मल नहीं, अमलात्मा। तो ये देखा जाए तो कैसे लोग हैं, इसी जीवन में जो है जीवन मुक्ता नाम इत्यर्थ, ये इसी जीवन में मुक्त अवस्था में है। और इसीलिए कुंती महारानी कह रही है, यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कह रहे कि तेषामपि भक्ति योग विधानार्थम प्रयोजनम यस्य तम यद उक्तम आत्मारामश्चित्यादि कुर्वै कुर्वती कुर्वन्ति हेतु किम भक्तिम। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, तो ऐसे भी जो अमलात्मन है, जीवन मुक्त है, उनको भी भक्ति योग का पालन करके उनका जो लक्ष्य है वो आप ही है। अर्थात भक्ति योग के द्वारा जो है वो आपको प्रयोजन, आपको प्राप्त करना चाहते हैं। प्रयोजनम यस्य तम यदुक्तम, उनका प्रयोजी ही आप ही है। और इसीलिए इसको स्पष्टीकरण के लिए आत्मा रामश्च जो श्लोक है उसको उद्धृत कर रहे हैं। उसमें इसका हमने स्पष्टीकरण पहले देखा है, कैसे ये जो बड़े बड़े अलग अलग स्तर के आत्मारामों का चर्चा है, और कैसे वो जो है इत्थम भूत गुणो हरि ही, तो वो भी जो है भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और भक्ति योग विधानार्थम, तो वो भगवान के भक्ति में लग जाते हैं। तात्पर्य में कृपा जी आप कह रहे, बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक तक भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। उपनिषद में कहा गया है कि परम सत्य परमेश्वर का परम व्यक्तित्व बड़े से बड़े दार्शनिक की चिंतन शक्ति से परे है। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हो। अन्य लोग भले ही वर्षों तक उनका चिंतन करते ही क्यों न रहे, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है, जो एक अबोध स्त्री की भूमिका निभा रही है। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है
क्योंकि भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती है और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। तो यहाँ पे स्त्रियों के बारे में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, क्योंकि श्लोक में कुंती महारानी स्वयं कह रहे मैं तो एक स्त्री हूँ। अभी यहाँ वही स्त्री होने का क्या समस्या है और क्या क्या चुनौती है, उसको यहाँ प्रस्तुत करने के बजाय यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है बात, उसको यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है, प्रभुपाद जी समझा रहे कि उनमें भगवान के भक्ति में स्वाभाविक श्रद्धा होती है। तुरंत वो भक्ति में कार्यों को, भक्ति में सेवाओं को जल्दी स्वीकार कर लेते। और इसीलिए रूपा जी आगे कह रहे कि भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते जो महान दार्शनिक होता है। तो सामान्यतः दार्शनिक मतलब जो दर्शन शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान हैं, तो अर्थात ऐसे लोग, रूपा जी कह रहे हैं, वे प्रयोजन की निष्ठा को नहीं जानते। वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं, सॉरी, जानते। क्यों? क्योंकि वो दर्शन शास्त्र में बड़े निपुण हैं। इसीलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्रित होती है। तो ये देखा जाता है जब ऐसे उत्सव रहते हैं, रूपत जी कहते हैं उनके प्रवचन में भी ये कि जैसे ही कथा चलती है भगवान की, तो वहां पे माताओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखाव से कहीं अधिक प्रभाव उत्पादक है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात बतला रहे कि भगवान की सत्ता की स्वीकृति है, तो उसके अलावा बाकी किसी के पास आ, धार्मिकता हो दिखाने के लिए, किसी को अपना कुल का दिखावा हो, या कई सारे अलग अलग प्रकार से कोई दिखाना चाहे, लेकिन वास्तविकता जो है वो तो क्या है, जो सरल हृदय से ऐसे भगवान की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं, उनको कोई किसी को कुछ दिखाने का जरूरत नहीं। श्लोक संख्या 21। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। अतः मैं अपने भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ, जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाला तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गौवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। हरे कृष्ण। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक भी है। हर रोज श्रीमद् भागवतम कक्षा के समय पे भी भक्त लोग इसका उच्चारण करते हैं। और एक बार जैसे श्लोक का परीक्षा रहता है, तो उस परीक्षा के समय एक भक्त ने बताया कि हमें जो है श्लोक परीक्षा में ऐसे ही श्लोक चाहिए
जो देखा जाए तो क्या है, रटने के लिए, याद रखने के लिए बड़े आसान है। तो उनका ये श्लोक जो है बड़ा आसान है, तो उन्होंने बहुत जल्दी इसको याद कर लिया। इसके बारे में जो है श्रीधर स्वामी कहते हैं, ज्ञान भक्त्योर शक्यत्वम उक्त्वा पुनः केवलम नमस्करोति कृष्णा इति द्वाक्यम। तो यहाँ पे ज्ञान भक्तियो अशक्यत्वम कह रहे हैं। तो ये किसके लिए अशक्यत्वम? क्योंकि कुंती महारानी क्या कह रही है, मैं तो एक स्त्री हूँ, और इसलिए अभी यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि ज्ञान और भक्ति इसको अशक्य है, ये कहकर पुनः केवलम नमस्करोति है। क्योंकि ये दोनों जो है मेरे लिए संभव नहीं है, तो बस मैं क्या करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। तभी इसी के संबंध में आगे कृष्णा येति द्वाभ्याम, तो ये दो श्लोकों में दिया गया। पहला श्लोक, अब ये दूसरा जो श्लोक है उसमें हम देख पाएंगे। वीर राघव आचार्य वो देखेंगे हम। वर्ष के दिखा रहे हैं। ठीक है। श्रीमद विजय दास तीर्थ कृता पद रत्नावली में यहाँ पे बतला रहे हैं, पंकज नाभो यस्य स तथा तस्मै। तो भगवान की नाभि जो है ये पंकज नाभि है। पंकज दलवत नेत्रे यस्य स तथा तस्मै। साक्षात भगवान के जो नयन है उनको कमल नयन कहा जाता है या पंकज नेत्र कहा जाता है। तो भगवान के नेत्र किस प्रकार के हैं? पंकज दलवत। जैसे कभी कोई व्यक्ति अपने सही व्यवहार से अलग ही कुछ करता है, तो हम कहते हैं मूर्खवत आचरण कर रहा है। तभी यहाँ पे जो है भगवान के बारे में ये स्पष्टता दिया जा रहा है कि उनका, अर्थात ये जो पंकज के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, तो कह रहे कि पंका जनम जनम नम यस्य तत् पंकजननम पद्म तत् आभवति अभिभवति आभातिति वा पंकजनाभा तस्मै। तो पंका जनम जननम, जो मिट्टी में जिसका जन्म हुआ है, तो उनके बारे में ये बता रहे। पंकजे रचिता मालास्यास्तीति पंकजमाली तस्मै।
तो भगवान की जो माला है ये कमलों की माला है, और उसको यहाँ पे कह रहे पंकजय रचिता। इसकी रचना, उसको किस प्रकार से बनाया गया है, तो पंकजय रचिता, ये बड़ा सुंदर फूलों के द्वारा। अभी ये उसको उस प्रकार से सुंदर ढंग से रचना करना और उसका माला बनाना, इसलिए उसको पंकज माली इसमें। पंकज दलवत नेत्रे यस्य स तथा तस्मै। तो यहाँ पे भगवान के नेत्रों के बारे में बतला रहे, कैसे भगवान के नेत्र कैसे बड़े सुंदर, पंकज दल नेत्र। पंकज रचिता रेखा तद्युक्तोर अंघ्रि यस्य स तथोक्तस्मै। तो भगवान के चरण कमलों पे भी ये हम इसकी रेखा देख पाते हैं। अर्थात पंकज के द्वारा जो है, पंकजांकिता आवंग्री यस्य तस्मै। तो दिस इज स्पेशलिटी that this अंकिता, अंकित अंग्री, अर्थात जिनके चरण कमलों पे क्या अंकित हुआ है, तो पंकज अंकित, तो ये जो कमल है वो अंकित है। ऋषिकेश इंद्रिय गणात् कसी हिंसायाम इति धातुः कंसेन हिंसाशीलेन इंद्रिया रामेण अचिरकारगृहे रुद्धा शुचार्पिता देवकी त्वया यथा विमोचिता। हे विभो सहात्मजा, पुत्रे सहिता अहम त्वयैव नाथेन विपगना। अभी यहाँ पे बड़ा सुंदर ढंग से बतलाया जा रहा है, और श्लोक भी यहाँ उद्धृत किया जा रहा है। तो कुंती महारानी जो है ये प्रार्थना करते समय जिस प्रकार से आपने देवकी को उसके शोक से मुक्त किया, उसी प्रकार से हे विभो सहात्मजा, तो क्या करना है आपको। तो कुंती महारानी प्रार्थना करती है और कहती है कि आपके कृपा से ही ये कई सारे अलग अलग समस्याओं से बच गए। इस पे जो हम ईश्वर चक्र ठाकुर का टीका भी देखेंगे।
कि यहाँ पे 20 का कोई टीका नहीं है। तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर का यहाँ पे 20 के लिए लिखा है। हाँ, इधर है। ये अच्छा है श्लोक के लिए। हाँ ठीक। तो अभी यहाँ पे जो है ये विश्वनाथ चक्र ठाकुर का टीका देख रहे हैं हम। यहाँ पे कह रहे हैं, अतः सर्वावतारेषु मध्ये त्वमेव अतिश्रेष्ठ इत्या कृष्णा इति। तो जैसे अभी ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है तो उसको समझा रहे। हम ये श्लोक वापस इसका उच्चारण करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कृष्णा इति, तो जब कह रहे कृष्णा इति तो श्लोक का शुरुआत भी कैसे हो रहा है? कृष्णाय वासु। तो अतः सर्वावतारेषु मध्ये त्वमेव अतिश्रेष्ठ। तो सारे जो अवतार है, सारे अवतारों में आप ही अति श्रेष्ठ हो। तत्रापि यांस्त्वं स्वीकरोषि तेषु अपि प्रेमवत्सु धन्येषु मध्ये मद्भ्राता अतिधन्यो अस्ति यस्ते प्रीतेत्याह वासुदेवा इति। अभी भगवान की श्रेष्ठता के बारे में बताने के बाद यह कह रहे कि जिनका ये बड़ा नसीब है, जो बड़े भाग्यवान है, जिनको भगवान के प्रति प्रेम है, और विशेष रूप से वसुदेव जो है ये बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने वसुदेव को पिता के रूप में चयन किया। तो इसीलिए यहाँ पे वासुदेव शब्द का महात्म्य बतला रहे हैं। तो ये वासुदेव शब्द का महात्म्य क्या है? पहले देखा जाए तो वसुदेव कैसे भाग्यशाली, उसके बारे में चर्चा हो। अभी वासुदेव जो है ये शब्द, अर्थात पहले वसुदेव, तो वसुदेव, लेकिन अभी वासुदेव, तो ये व का वाह हो गया, अर्थात ये केवल पहले जैसा वसुदेव जो भगवान कृष्ण के पिता है उनके बारे में बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो है ये महात्म्य समझा रहे कि ये वासुदेव जो है ये वसुदेव के पुत्र हैं, और इसीलिए कृष्ण आय के बाद यहाँ पे वासुदेवाय का भी वर्णन किया जा रहा है। और फिर कह रहे कि आपकी माता जो है ये और भी ज्यादा भाग्यशाली है। देवकी नंदयसी तदीय गर्भे स्थित्वा ताम सर्वतोपि समृद्धमतिम करोषित्यतः। तो क्या लक्ष्य था रखने का? तो अभी ततो प्याधिक प्रेमवान नंदो धन्य इत्याह। कौमार लीला तोपि व्रजस्तस्य तव कैशोर लीला माधुर्य अधिकम इत्याह गोविंद इति। तो भगवान जो है ब्रज में स्थित थे। कब तक? कौमार लीला जो चल रही थी,
लेकिन बाद में जो है भगवान का किशोर लीला शुरू होता है, और इसीलिए ये श्लोक जो है ये यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। अभी तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं, किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त किए न किए जा सकने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी लोगों के उपद्रवों का शमन करने के लिए अपनी असीम अहेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा सर्व अवतरेशु, हमने चर्चा की, भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बन गए, लेकिन कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने असली माता पिता के संरक्षण को जन्मते ही त्याग दिया और यशोदा माई के गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय करें। अतः भगवान कृष्ण भगवान राम की अपेक्षा अधिक दयालु। तो पिछले श्लोकों में हम अभिनय का वगैरह चर्चा किए थे, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि भगवान जो है उनका ये विशेषता है कि भगवान कृष्ण जो है ये भगवान राम से भी अधिक दयालु है। तो अभी इसको कैसे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण जो है भगवान राम से अधिक दयालु है? तो आप में से कोई बतलाना चाहेंगे? हरे कृष्णा। कृष्ण रूप में हाँ, उन्होंने माखन चोरी की ग्वालों के साथ में, और पूरा आनंद उठाया था। और राम के इसमें वो राजा के पुत्र होने के कारण उनका सभी चीजें सीमित थी। और कोई बतलाना चाहेंगे? बड़ा आसान, और बहुत ज्यादा नहीं, एक भी बताए तो भी हो जाए। प्रभु ये तात्पर्य पढ़ा है मैंने, तो इसमें तो ये बताया हुआ है कि उन्होंने पैदा जन्म लेते ही उन्होंने यशोदा माई को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था। इतने वो दयालु हैं, तो इसलिए बताया गया है कि वो मतलब राम से भी ज्यादा दयालु हैं। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों को, उनको अपने बचपन में चुनौती होती है कि उनको मारने के लिए जो है स्त्री आ जाती है। राम अवतार में ताटका जो है वो आ जाती है, कृष्ण अवतार में जो है कौन आती है? बकी। उतना हाँ, तो ये बकी या पुतना जो है वह आ जाती है। तभी ये तो दोनों जो है दोनों श्री आया, और भगवान पहली बार ही क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। तो अवतार में दोनों पहली बार इस प्रकार से श्री का वध कर रहे हैं। टाटका को मारने के बाद क्या हुआ और पूतना का क्या हुआ? तो हम देखते कि पूतना को बड़ा विशेष गति प्राप्त हुआ, धात्री का ही सेवा उनको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्योंकि भगवान कृष्ण ने केवल उनके प्राण वायु ही नहीं सक लिए जहर के साथ,
लेकिन साथ साथ उनको उच्च गति भी प्रदान कर दी। तो अर्थात भगवान ने क्या देखा कि ये एक माँ के रूप में मुझे दूध पिलाने आए। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान कृष्ण जो है ये भगवान राम से अत्यंत दयालु है। यदि कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते तो महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित कर पाती। तो अभी उनका जो रस है उस रस के अनुसार स्थिति हम देख पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि ये वात्सल्य भाव से आदान प्रदान है, यहाँ पे ये देखने को मिलता है। तो इससे भी ज्यादा अधिक भाग्यशाली जो है वो नंद और यशोदा मैया है। और अन्य जो इसमें अधिक मनोहारी उसके बारे में यहाँ पे कह रहे कि ब्रजभूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाओं के समान अन्य कुछ नहीं है, जो चिंतामणि धाम के नाम से चिंतामणि। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ अवतरित हुए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रजभूमि के वासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है। और उनमें भी गोपियां विशेष रूप से भाग्यशाली नहीं है क्योंकि उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों के एवं गौ के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में भगवान ब्राह्मणों तथा गौ के प्रति विशेष सदय है, जिसका अर्थ है कि मानवीय सफलता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है। तो अभी ये दोनों क्या बातें हैं, एक तो ब्राह्मण संस्कृति और दूसरा गोरक्षण। जहां इन दोनों का अभाव रहता है वहां कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। श्लोक हरे संख्या कृष्ण 22 प्रभु। का। हरे हाँ कृष्ण बोलिए प्रभु बोलिए। जी, 21 में एक क्वेश्चन आया है हाँ कि बोलिए। नमो नमः वाक्यांश सहित कृष्ण की बुआ कुंती महारानी के महत्व को स्पष्ट करें। इसका क्या क्या? नमो नमः। नमो नमः वाक्यांश हम्म। सहित कृष्ण की बुआ कुंती महारानी के महत्व को स्पष्ट करें। हाँ तो कुंती महारानी की कुंती बुआ कुंती महारानी बुआ के कुंती महत्व को महारानी का क्या स्पष्ट करना है? ये नमो नमः वाक्यांश सहित कृष्ण की बुआ कुंती महारानी के महत्व को स्पष्ट करें। ओके, महत्व को, उनके महत्व को स्पष्ट करना है। तो अभी यहाँ पे जो है कुंती महारानी का जो महत्व जानना है, हमने पहले चर्चा करते समय ये बतलाया कि कैसे ये जो श्लोक है 18, 19 और 20। ओके, अभी हम जो है आपको 21वें श्लोक के बारे में जानकारी चाहिए ना? जी जी जी। तो अभी यहाँ से 21वें श्लोक से कुंती महारानी एक अपने भाग्य की और कैसे मैं बड़ी भाग्यवान हूँ उसके बारे में बतलाना चाह रहे हैं। और ये आ, श्लोक संख्या 25 तक वही चर्चा है और वो वही बतलाती है कैसे मैं बड़ी भाग्यवान हूँ। अभी जो 21वें श्लोक में वो अपने भाग्य के बारे में कह रहे हैं, तो वहां पे आ, कैसे वसुदेव भी बड़े भाग्यशाली है वगैरह वो सारा वर्णन आ रहा है। तो नमो नमः, तो ये श्लोक में ही नमो नमः दिया गया है, गोविंदाय नमो नमः। और जी अभी अगर ये
कुंती महारानी का महात्म्य है तो वसुदेव से वो जुड़ी हुई है, वसुदेव की वो बहन है, तभी वसुदेव की बहन है तो भगवान कृष्ण जो वसुदेव के पुत्र है वासुदेव है, उनको यहाँ पे वासुदेव और आ, कुंती महारानी का, वसुदेव और कुंती महारानी का भाई बहन का रिश्ता, तो वासुदेव या कृष्णा और कुंती महारानी का जो संबंध है वो आ, होता है, ये इनकी बुआ है, और कृष्ण जो है वो कुंती के भाई का बेटा है, क्या कहते हैं उसको, और ये कुंती के जो पुत्र है अर्जुन वगैरह, ये ममेरे जी भाई है भगवान कृष्ण के साथ। तभी ऐसा होने के बाद भी जो है कुंती महारानी जो है उनको प्रणाम अर्पण कर रही है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पहचान पा रही है कृष्ण कौन है, वो जान रही है। तो पहला तो वो भगवान कृष्ण को जानती है, ये हमें समझना चाहिए। दूसरा बात है कि अरे ठीक है, आप किसी बड़े हस्ती को जानते हैं, लेकिन क्या किसी को बस जानना पूरा हो गया? तभी कुंती महारानी केवल भगवान को जानती नहीं, लेकिन भगवान के साथ भगवान का संग उनको प्राप्त हुआ है, और इसीलिए वो केवल जानने के ऊपर नहीं, लेकिन कैसे भगवान का जो आ, सानिध्य उसके कारण वो बड़ी सौभाग्यशाली बन गए, तो उसका फिर चर्चा आती है। और यहाँ पे 21वें में जो है वही चर्चा के ऊपर बल दिया गया है। तो कुंती जी महारानी की जो श्रेष्ठता है वो इसी से समझता है कि, बल्कि कुंती महारानी जो है, अभी ये प्रभुपाद जी का किताब में आता है वहां पे, और आगे भी इसका चर्चा आएगा, लेकिन यहाँ पे आप पूछ रहे इसलिए हम देख रहे हैं। जी देवकी नंदन आए, अभी देखा जाए तो देवकी के जो पुत्र है उनको कंस ने मार डाला था, लेकिन कुंती के जो पुत्र है इनको भगवान ने बचा दिया। तो क्या दर्शा रहा है, क्या रे, और देवकी से भी अ, ज्यादा भगवान कृष्ण अपनी कृपा जो है कुंती महारानी को दे रहे हैं। हाँ, ये कारण है कि निश्चित रूप से कुंती महारानी जो है वो विधवा हो चुकी है, अर्थात उनको जो है अभी उनके पति का आ, संग प्राप्त नहीं है, उनके पति जो है वो गुजर गए, और इसीलिए भगवान जो है कुंती महारानी के ऊपर ज्यादा कृपा बरसाए। जी तो एक तो ये है कि वो भगवान को जानती है, और फिर हमने देखा कैसे वो अपने आप को भाग्यवान समझती है, और साथ साथ देवकी के तुलना में उसकी क्या अवस्था है और कैसे वो बड़ी महान है, तो उसको जताया जाता है। और आगे के अन्य श्लोकों में भी उसके ऊपर बल दिया जाएगा, या इसके पहले भी जो श्लोक देखे थे हम, जी कैसे कुंती महारानी जो है बड़ी कृतज्ञ है भगवान के प्रति, अलग अलग प्रकार से कई बार कितनी सारी चुनौतियां आई, लेकिन सारे चुनौतियों को जो है वो स्वीकार करते हैं। क्या चुनौतियां नहीं आया, तो हमने आतताइन का अगर चर्चा किए थे, और हम ये देखते कि किस प्रकार से जो अ, उनके कंस के द्वारा व्यवहार किया गया अ, देवकी के साथ, तो उसमें निश्चित रूप से उनको बड़ा पीड़ा था, लेकिन
कुंती महारानी के लिए जो पीड़ा हुई है वो कई बार कितने सारे अलग अलग अवस्थाओं से उनको जाना पड़ा। वो लाक्षागृह का जलाना हो, वो उनके बेटे को विष पिला के मारने का प्रयास हो, या कई सारे जो सारे प्रयास थे, उसमें यही देखने को मिलता है कि क्योंकि भगवान की विशेष अनुग्रह विशेष कृपा के कारण ही कोई व्यक्ति ऐसे परिस्थितियों को स्वीकार कर पाए। नहीं तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति पूरा अ, विचलित तो हो जाता है। तो कुंती महारानी निश्चित रूप से बड़ी विशेष है। वो जो है वो अपना सर्वस्व आश्रय जो है वो भगवान में ही रखी, उनको दूसरा अन्य कोई आश्रय की जरूरत नहीं है। तो ये इसमें जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो जी सारे सुंदर सुंदर श्लोक है उसमें ये और अधिक स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे आ, ये जो बुआ कुंती है ये बड़ी महान है। जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो तात्पर्य पड़ा। ओके, ये पढ़ता हूँ। श्लोक संख्या 22। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। जिनके उदर के मध्य में कमल पुष्प के सदृश गर्द है, जो सदैव कमल पुष्प की माला धारण करते हैं, जिनकी चितवन कमल पुष्प के समान शीतल है, और जिनके चरणों के तलवों में कमल अंकित है, उन भगवान को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। हरे कृष्ण। तो पहले जो है एक स्त्री के दृष्टिकोण से कुंती महारानी प्रार्थना कर रही थी। फिर किस प्रकार से उनका संबंध आता है, और वहां पे जो प्रार्थना करते समय देखा जाए तो कुंती महारानी ऐसे आ, भगवान के नामों का भी उच्चारण कर रही है जो कि बड़े निकटतम ऐसे नाम हो। तो वो भी देखा हमने कि कृष्णाय, कृष्ण जो है सर्वाकर्षक है। वासुदेवाय, जो वसुदेव के पुत्र है, तो वो कुंती के साथ संबंध आ गया उधर। देवकी नंदनाय, तो वहां पे भी देवकी नंदन बोल के संबोधित कर रहे हैं। और आगे नंद गोप कुमाराय, तो अर्थात गोप ग्वाल बाल जो है, गोपिया जो है, तो अभी इनमें ये रहने वाले नंद नंदन ऐसे जो है, तो इसे उनके बड़े मधुर आनंदमय स्थिति के लिए यहाँ पे प्रार्थना है। गोविंदाय, अरे सारे भक्तों के इंद्रियों को क्या करते हैं, ये आनंद प्रदान करते हैं। तो ऐसे भगवान को कुंती महारानी प्रार्थना करती है। तभी ये जो भगवान है, क्या ये केवल इनका गुणगान किया ऐसा है, या वास्तविक इनका कुछ विशेष सौंदर्य है? तो इसीलिए कुंती महारानी भगवान के सौंदर्य को इस श्लोक में बतला रही है। अरे भौतिक संसार में जो है, जब भी
फूलों में सबसे बड़ा सुंदर कौन सा है, तो तुरंत कमल के बारे में चर्चा आता है, ये सबसे सुंदर है। कई कई सारे जो उपमाएं होती है, तो ऐसे कमल के समान ही की जाती है। महाभारत में जब चर्चा आती है तो वहां पे भी, यहाँ किस प्रकार से कोई व्यक्ति वो कमल नयन हो सकता है, या कमल के संबंध में ये गुणगान किया जाता है, क्योंकि कमल जो है बड़ा सुंदर होता है। अभी उसी कमल की सुंदर, क्योंकि उससे भी और श्रेष्ठ है भौतिक जगत में, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कम से कम उसके साथ तुलना की जा रही है। अभी ये जो कमल के सदृश तुलना है, क्या केवल ओके ठीक है आप कमल जैसे, अभी गेट आउट, या आप कमल जैसे, ऐसा कह के खत्म कर दिया बात, ऐसा नहीं है। वास्तविक रूप से भगवान के रूप को निहारना, भगवान का संग प्राप्त होना, ये बड़ा दिव्य बात है। और यहाँ पे जो है, इसलिए भगवान के विभिन्न अंगों को कमल के सदृश गुणगान किया है। पंकजम नाभो यस्य, जिनकी नाभि पंकज स्वरूप है। पंकजानाम मालास्ति यस्य, अरे उतना नहीं है केवल नाभि के बारे में बात, लेकिन इनकी माला भी जो है, ये कैसी है, पंकजों से बनी हुई है, फूलों से बनी हुई है। पंकजवत प्रसन्ने नेत्रे यस्य, तो उनके नेत्र भी किस प्रकार से, तो पंकजवत कह रहे, कमल होते हैं कमल जैसे। पंकजांघ्रि तांघ्रि यस्य तस्मै, तो ये भी हमने देखा कैसे उनके चरण कमलों पे जो है ये पंकज या कमल के निशान है। अभी जो है ऐसे बड़ा सुंदर वर्णन करने के बाद आगे किस प्रकार से, जैसे हम कुंती महारानी का महानता का चर्चा कर रहे थे, तो कैसे अलग अलग परिस्थितियों में बड़े परेशानियों से, तकलीफों से वो गुजरी थी, उसका चर्चा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अहम तो तेषां मध्ये न गणनीय, तदपि मन नेत्र सुखदोषित्याह नमः पंकजेति। तो यहाँ पे ये श्लोक इस प्रकार से क्यों बोला जा रहा है, तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि अहम तो तेषां मध्ये न गण्य, तभी मन नेत्र सुखो दस्यति पंकजेति, तो न गणनीय, तो गणनीय किसमें होना है किसमें नहीं होना है, तो ऐसे जो अ, भगवान के विशेष भक्त है, जो भगवान के कौमार लीला माधुर्य वगैरह उसका आस्वादन करते हैं, या यशोदा माता जो है वो प्रेमवती है, बड़ी धन्य है, तो ऐसे अलग अलग जो महान भक्त है, महान लोग हैं, तो उनमें
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो कहते हैं कि ततोपि अधिक प्रेमवती देवकी धन्या याते मातेत्यः। तो अलग अलग जो है उनमें श्रेष्ठ जो है, जो धन्य है, अति धन्यो यस्ते पितेत्यः वासुदेवाय ते, ये अति धन्य है। लेकिन उसमें भी वासुदेव जो है उनमें से भी अधिक जो है वो अधिक प्रेमवती देवकी, तो देवकी को ज्यादा धन्य कहा गया है। वासुदेव अति धन्य, लेकिन देवकी जो है ये इनको अधिक प्रेमवती कहा गया है। देवकीं नंदयसी तदीय गर्भे स्थित्वा ताम सर्वतोपि समृद्धिमतीं करोषि इत्यर्थः। तो देवकी जो है इन्होंने निश्चित रूप से भगवान को अपने गर्भ में धारण किया था, लेकिन देवकी से भी ज्यादा जो है अधिक प्रेमवान नंदो धन्य इत्याह। देवकी से ज्यादा जो धन्य है उनको अधिक प्रेमवान कहा गया है। तो कौन है जो अधिक प्रेमवान है? तो वो जो है नंद महाराज है। लेकिन नंद महाराज जो है उनसे भी ज्यादा कोई जो विशेष है तो उनके बारे में भी आगे बतला रहे हैं। तो कौन है नंद महाराज से भी ज्यादा? नंद गोपस्य कुमार आय कौमार लीला माधुर्यम स एव आस्वादयामस इति भावा ततोपि प्रेमवती धन्या। तभी इनसे भी जो श्रेष्ठ है वो प्रेमवती। और वो कौन है? तो कह रहे यशोदेत्याग्रिम श्लोके। तो यशोदा माता जो है उसका महिमा, उनकी श्रेष्ठता बता रहे, वो और भी धन्य है। अभी वो क्यों धन्य है? तो इसको समझाते हुए कहते हैं एक प्रकार से यशोदा नाम से भी स्पष्ट होता है कि जो यश देने वाली है। और यशोदा माता जो है इनके पास जो भगवान के प्रति प्रेम है वो बड़ा अगाढ़ प्रेम है, और इसी कारण से उनको प्रेमवती धन्य कहा गया है। इस श्लोक के तात्पर्य में क्या करें? भगवान के दिव्य शरीर में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनसे उनका शरीर अन्य सारे व्यक्तियों के शरीर से भिन्न लगता है। ये भगवान के शरीर के विशिष्ट चिन्ह हैं। तभी ये बड़ा अच्छा है कि यहाँ पे तुलनात्मक दृष्टिकोण दिया गया है और बताया गया है कैसे कुंती महारानी जो है भगवान के अलग अलग दिव्य अंगों को कमल के साथ तुलना कर रहे हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कुछ विशेषता बतला रहे हैं कि भगवान के अंग जो है उनमें किसी न किसी प्रकार से वो अंकित होते हैं, चिन्हित होते हैं।
तो आप में से कोई बतलाना चाहेगा, कोई एक उदाहरण या कोई एक चिन्ह, कमल छोड़ के, क्योंकि कमल के बारे में तो हमने देखा वो है ही, कि जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि ये चिन्ह होते हैं भगवान के शरीर पे, दिव्यांग पे। कौस्तुभ मणि प्रभु जी, भगवान हाँ, राम। बड़ा अच्छा बताया माता जी ने। भृगुपद। हाँ, बड़ा सुंदर। तो ये जैसे बता रहे भृगुपद, कौस्तुभ, तो ये एक प्रकार से भगवान के शरीर पे देखे जाते हैं। तो भगवान के आ, हस्तक कमल पे या हाथों पे जो है क्या चिन्ह होते हैं, तो दोनों हाथों पे अलग अलग प्रकार से चिन्हों के बारे में बतलाया गया है। अभी कोई कह सकता है कि ये आ, दोनों जो चिन्ह है, दोनों हाथों पे, क्या ये पूरे अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, कई सारे जो चिन्ह है वो एक जैसे भी होते हैं, लेकिन जब यहाँ बतलाया जा रहा है कि अलग अलग चिन्ह देखे जाते हैं, तो भगवान का बायां हाथ, उसके ऊपर जो चिन्ह है, तो भगवान के अंगूठे के अग्रभाग पर एक चक्र का चिन्ह देखा जाता है। ये कृष्णा। क्या वो आवाज नहीं आ रही? हरे कृष्ण। अभी आवाज आ रहा है क्या? हरे कृष्ण, हरे यस हाँ, कृष्ण। आ रहा है प्रभु प्रभु जी। जी, अब आ हाँ, रहा है आवाज। धन्यवाद। यस यस। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से ये भगवान के दिव्य शरीर पे अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो उसमें से भगवान के बाएं हाथ के ऊपर जो है वो अग्रभाग के यहाँ पे ही एक चक्र का चिन्ह है। तो ये सारे बड़े शुभ चिन्ह हैं। जैसे ये आप समझ सकते हैं कि ये सारे चिन्हों के बारे में जो है शास्त्र में वर्णन आता है। और
एक चिन्ह जैसे अंगूठी के बारे में कहा, तो हर एक अलग अलग भगवान के बाएं हाथ के अलग अलग जगह पे क्या क्या है उसका वर्णन आता है। तो तर्जनी जो है उसके यहाँ पे क्या है, जो मध्यमा है, अनामिका है, तो हर एक का वर्णन आता है, और कैसे वहां पे अलग अलग मार्ग दिखते हैं। तो विशेष रूप से चक्र के जो चिन्ह है, ये भगवान के सारे उंगलियों पे, तर्जनी पे, मध्यमा में, अनामिका और कनिष्ठिका, उनमें देखे जाते हैं। अंगूठी का तो पहले ही बता दिए। और फिर साथ साथ जो छाता है उसका चिन्ह है, हल का चिन्ह होता है, एक कीर्ति स्तंभ का चिन्ह है, कमल का पहले ही हम चर्चा किए, कमल का चिन्ह है उसके बारे में, और स्वस्तिक का चिन्ह है, धनुष जो है जिसको प्रत्यंचा या डोरी नहीं है उस प्रकार का धनुष, उसका चिन्ह है, अर्धचंद्र जो है उसका चिन्ह है, मछली का चिन्ह है। कई सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजी इसके बारे में चर्चा करते हैं, ज्योतिष शास्त्र वगैरह, तो जीवन रेखा का चिन्ह, भाग्य रेखा का चिन्ह और सौभाग्य रेखा, वो सारा जो है वो अलग अलग चिन्ह जो है बाएं हाथ के ऊपर है। उसी प्रकार से दाएं हाथ पे क्या चिन्ह है, तो पहले हमने चक्र के बारे में देखा था बाएं हाथ के उंगलियों के ऊपर। अभी दाएं हाथ की जो उंगलियां है उसमें अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, सारे जो है इनके अग्रभाग पे शंख का चक्र, शंख का चित्र जो है या चिन्ह जो है वो देखने को मिलता है। और फिर बाकी भी अन्य जो है वह चिन्ह है, अंकुश है, गदा है, तलवार का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है, वृक्ष का चिन्ह है, जो जव होता है बालिकौन, तो उसका भी चिन्ह वहां पे देखने को मिलता है। चक्र का चिन्ह जो हमने बाएं हाथ पे बिना प्रत्यंचा का जो धनुष है उसका देखा था, दाएं हाथ पे जो है यहाँ पे जो बाण है, बाण का, और वो एकदम नुकीला जो बाण रहता है वैसे बाण का चिन्ह है, चामर का चिन्ह है, और बाकी अन्य जैसे रेखाओं का हमने देखा था, वो रेखाएं भी देखी जाती है। तो बाएं हाथ पे से 16 चिन्ह है और दाहिने हाथ पे 17 चिन्ह है, तो ऐसे मिला के करीबन 33 चिन्ह है। तो प्रभुपा जी यहाँ वही हमें समझा रहे कि ऐसे विशिष्ट चिन्ह होते हैं। भले ही भगवान हम में से एक जैसे लगते हो, लेकिन वे अपने विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के कारण सर्वदा भिन्न रहते हैं। तो फिजियोग्नॉमी या ये जो शरीर विज्ञान है, शारीरिक लक्षणों का विज्ञान, तो उसके आधार पे पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो है वो अगर महापुरुष है तो कैसे पहचाना जाना चाहिए। तो ऐसे चिन्ह दिखते हैं, और विशेष रूप से हम ये जो चिन्ह देखते हैं, विष्णु नारायण जो है, अगर कोई भगवान है तो उनके शरीर के ऊपर क्या दिव्य चिन्ह होने चाहिए। या पहले जमाने में जब भी अगर आपने, ये अध्याय आगे आएगा कि हाँ, आगे आपको ये अध्याय का चर्चा आएगा जहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो है ब्राह्मणों को बुला के परीक्षित महाराज के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो चर्चा जब आएगा तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पहले जो राजर्षि लोग हैं वो परंपरा में ये देखना चाहते थे, और श- शरीर के लक्षणों से वो पता भी कर पाते थे कि ये व्यक्ति कैसी व्यक्ति है। अगर कोई असाधारण विशेष महापुरुष है तो उनके
शरीर के लक्षणों से वो पता चलता है। इसलिए कह रहे सरदार, श्रीमती कुंती अपने आप को भगवान का दर्शन कर पाने में अक्षम मानती है क्योंकि वे स्त्री है। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां, शूद्र, श्रमिक वर्ग तथा द्विज बंधु तीनों द्विज जातियों का नीच संतानें, अर्थात ये जो है ये नीच संतानें बताई जा रही है। अभी ये ऐसा क्यों है, आप में से कोई बताएंगे क्या? ये क्यों लिखा है ऐसे, तीनों द्विज द्विज जातियों की नीच संतानें? बड़ा आसान है, कुछ कठिन नहीं है समझने। अरे जब यहाँ बतला रहे द्विज बंधु, तो पहला तो ये समझना चाहिए, जब हम